नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक आपकी जो भी इनकम हुई है, किसी भी हेड से हुई है, कैसे भी इनकम हुई है, उसकी आईटीआर भरनी है 31 मार्च से लेके 31 जुलाई के बीच। अभी जुलाई चल रही है, 31 जुलाई 2023 लास्ट डेट है। अगर आपका केस ऑडिटेबल नहीं है, ऑडिट नहीं होता, तो लास्ट डेट 31 जुलाई है। यही आपको आईटीआर भरनी है। आप ऐसा नहीं है कि 31 जुलाई के बाद भर नहीं पाओगे, 31 जुलाई के बाद भी आप आईटीआर भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लेट फीस देनी पड़ेगी सेक्शन 234F में। उस लेट फीस से बचने के लिए आप 31 जुलाई से पहले ही आईटीआर भर लीजिए। 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ भर सकते हो, और उसके बाद भी अगर आप भरना चाहते हो तो आईटीआर भर सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये फैसिलिटी दे दी है, आईटीआर यू आप भर सकते हो, लेकिन उसके लिए लेट फीस के साथ कुछ ना कुछ एडिशनल टैक्स होना चाहिए। तो ना तो आपको लेट फीस देनी चाहिए, ना आपको एडिशनल टैक्स देना चाहिए। इससे अच्छा है 31 जुलाई तक आप जो भी है आपकी इनकम उसकी आईटीआर भर दीजिए। आपको कोई इश्यू नहीं है, ना तो लेट फीस देनी पड़ेगी, ना ही आपको कोई पेनल्टी वगैरह देनी पड़ेगी, ना ही एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। अब ध्यान क्या रखें, फॉर्म 26S AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट या TIS या फॉर्म 16, इनको बहुत अच्छे से देख लें, मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे। अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर रिटर्न भरते टाइम ध्यान रहे आपका जो रिफंड बन रहा था वो मिसमैच आएगा, यानी रिफंड आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है डिमांड भी खड़ी हो जाए, क्योंकि जो आपने TDS या TCS वगैरह जमा कराया है, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स जो भी डिपॉजिट कराया है, अगर फॉर्म 26S में वो नहीं दिख रहा तो आपको वो जिस भी जगह, यानी जिस किसी ने भी आपका TDS काटा है उसे बोलिए कि सर आपने TDS काटा है लेकिन इस फॉर्म 26S में शो नहीं कर रहा। तो आप आपका जो TDS काटने के बाद आपने रिपोर्ट सबमिट की थी, स्टेटमेंट सबमिट किया था, वो चेक कीजिए कि मेरी इंफॉर्मेशन उसमें है या नहीं है। आपने जो पैसे काटे थे वो गवर्नमेंट के फंड में गए हैं या नहीं गए। अगर आप वहां कोई इशू आए तो उन्हें बोलिए, आपके एम्प्लॉयर को, कि वो स्टेटमेंट जो आपने मेरा TDS काटने के बाद भरा था, जो स्टेटमेंट दिया था, उसे रिवाइज कीजिए, ताकि मेरे फॉर्म 26S में ये चीज शो करे कि मेरा TDS कटा हुआ है और मैं रिटर्न भर पाऊं इजीली। ये सबसे बड़ा इशू है, इसका ध्यान रखें। अपना कंप्यूटेशन खुद कर लीजिए कि इतनी इनकम है, इतनी छुट्टी लूंगा तो मेरा इतना टैक्स कटेगा, या इतना मेरा रिफंड आएगा, इतनी मेरी डिमांड आएगी, इसलिए मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स के रूप में पहले ही डिपॉजिट करा दूं। सब कुछ मैच होने के बाद ही आईटीआर भरें। और आपको ऐसा लगता है कि आईटीआर आप नहीं भर पाओगे, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, तो आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर सकते हैं, वहां आप आईटीआर भरवा सकते हैं, लेकिन गलत मत भरिए। नहीं भर पाओगे तो किसी प्रोफेशनल को हायर कर लीजिए, गलत भरोगे तो फिर इश्यू आएगा, फिर नोटिस आएंगे, उसके जवाब देने। इससे अच्छा है अभी आप सही भरें। और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।